अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे ये जो आपके सामने इतने मज़ेदार से नान रखे हुए हैं, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बनाएंगे मज़ेदार से आलू के कुलचे या फिर आलू के नान, जो भी आप कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। आलू के नान कहें, आलू के कुलचे कहें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। घर पे बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे, अवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दो तरीके से मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी कि ये मज़ेदार से आलू के कुलचे हम घर में चूल्हे पे किस तरह से बना सकते हैं, वो भी सॉफ्ट और लच्छेदार। आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं। आलू के पराठे से भी ज़्यादा ये मज़ेदार आलू के कुलचे बनते हैं। तो रेसिपी देखते रहें, एक एक चीज़ अलग अलग करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को रेसिपी बहुत आराम से समझ आ जाए। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलचों के लिए हमें मैदा चाहिए। मैं 2 कप इसमें मैदा डालूँगी। चाहें तो आप मैदे की जगह आटा भी डाल सकते हैं, 2 कप। और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे दही। दही से कुलचे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे से फूलेंगे भी। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक यहाँ पे हम कम डालेंगे क्योंकि हमने आलू के मसाले में भी नमक डालना है। और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे। और ये मेरे पास बलाई है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें बलाई डाल रही हूँ। इससे और ये अच्छे नरम हमारे कुलचे तैयार होंगे। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और अब हमने सबसे पहले इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। हमने इसमें दही भी डाला है, बलाई भी गई है, ऑयल भी गया है। तो पहले मिक्सिंग कर लें और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितना दूध जाएगा जब आप मिक्स कर लें। और उसके बाद मेरे ख्याल से तो इसमें हाफ़ कप जितना दूध जाएगा। ये मेरे पास हाफ़ कप दूध है और ये नीम गर्म है। नीम गर्म दूध से हमने इसको गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध डालते जाएंगे, इसको गूंदते जाएंगे और बिल्कुल नरम आटा हमने गूंदना है। आटा सख्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम आटा हम गूंदेंगे। जितना आटा नरम होगा उतने अच्छे कुलचे हमारे नरम बनेंगे। तो बस हमने आटा गूंद लेना है। तो देखें ये आटा हो चुका है मेरा पूरा का पूरा। आधा कप जितना भी दूध था वो सारा का सारा इसमें लगा है। और 1 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डाल के इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं जब तक हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। और आलू के मसाले के लिए मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं। मैंने इनको बॉयल कर लिया है और उसके बाद हाथ की मदद से थोड़ा सा इनको तोड़ लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे और सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। और ये हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मिर्चें भी अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। चाट मसाला है हाफ़ टी स्पून। और ये प्याज है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको बस मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो एक इसमें प्याज चली जाएगी। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है आलू के कुलचों में। और ये 1 टेबल स्पून सौंफ है कुटा हुआ। धनिया थोड़ा सा इसमें जाएगा, तकरीबन आधी कड्डी। बस अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। आप इसको मज़ीद चटपटा भी कर सकते हैं और मिर्चें अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो बस इसकी देखें बड़ी अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है। और इसको अब हम साइड पे रखेंगे। आटा देख लेते हैं। और ये जो आटा हमने गूंद के रखा था तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब हम इसको दोबारा से गूंदेंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी इसमें कसर है। हमने अभी दोबारा से इसको गूंदना है ताकि ये अच्छा सा आटा गूंद जाए। देखें बस इसको दोबारा से हमने गूंद लेना है। आटा बहुत अच्छा नरम होना चाहिए। बस ये आटा आपका अगर अच्छा नरम होगा तो आपके कुलचे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो बस ये हो गया है। और अब ये देख रहे हैं ये इतना नरम होना चाहिए।
तो ये देखें आटा हमारा बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें पराठों में लेयर्स चाहिए होती हैं, तो इसी तरह से हम कुलचे में भी थोड़ी सी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने आटे को बेल लेना है। मैंने नीचे थोड़ा सा खुशका लगाया है ताकि आटा चिपके नहीं। और इसके बाद जितना भी हमने गूंदा था सारा का सारा हम ये आटा बेल लेंगे। तो पहले मैं इसको लंबाई में बेलूँगी और फिर उसको हम थोड़ा सा चौड़ाई में भी बेल लेंगे। ये सारा आटा जितना भी हमने लिया था ना, जितना भी हमने गूंदा था, ये सारा आटा मैं बेल रही हूँ। ये हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर थोड़ा सा ये ऑयल डालूँगी। ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल डालें, बटर डालना चाहते हैं तो बटर डालें, घी डालना चाहते हैं तो घी डालें। जो भी आप पसंद करते हैं अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें खुश्क आटा इसमें छिड़केंगे ताकि लेयर्स अच्छी आए। और फिर हमने एक कोने से पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरे से भी हमने इस तरह से फोल्ड करना है। थोड़ा सा हम इसको दबाएंगे और ऊपर से फिर से मैं ये थोड़ा सा ऑयल डालूँगी या बटर, घी जो भी आपके पास है ये डालेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हम खुश्क आटा डालेंगे और दोबारा से हमने इसको फोल्ड करना है। इसकी बड़ी अच्छी सी लेयर्स आएंगी हमारे कुलचे में। और ऊपर से ये थोड़ा सा अगर आपको खुला हुआ लगता है तो इसको आपने सील कर देना अच्छे से, अंदर की तरफ मोड़ मोड़ के आप इसको सील करें। ये देखें ये हो गया। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जितने भी आपको नान या कुलचे बनाने हैं, मैं 4 बना रही हूँ, आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं अगर आप छोटा साइज़ के बना रही हैं। मैं 4 बना रही हूँ। नॉर्मल साइज़ के बनते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आप 5 भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद बस हमने इसके पेड़े बना लेने। ये देख रहे हैं ये पेड़ा तैयार हो गया है। इस तरह से सारे के सारे पेड़े हमने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, बस इस तरह से पेड़े तैयार कर लिए। अब मैं इसको दोबारा से गीले कपड़े से कवर कर दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। देखिए अगर आपके पास टाइम है, मेरा तो मशवरा ये है कि आप 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ दें, आपके कुलचे बहुत अच्छे फूल के तैयार होंगे। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए रखा था। और 1 घंटे के बाद बस हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। पेड़ा लिया है, हाथ की मदद से थोड़ा सा मैंने इसको फैला लिया है। और उसके बाद हमने ये जो आलू का मसाला है ये रखना है। और फिर हमने कोने से इस तरह से हमने पकड़ के, जैसे पोटली होती है, पोटली बना लेनी है। ये देखें इस तरह से पोटली बनाऊंगी और इसको इस तरह से घुमाएंगे लट्टू की तरह। और फिर इसको अंदर की तरफ से फोल्ड करना है, सील कर देना है ताकि ये मसाला बाहर ना आए। बस इस तरह से हमने सारे के सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं नीचे खुश्का लगाऊंगी, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और फिर हल्के हाथ से हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे। कुलचा ज़रूरी नहीं कि गोल ही हो, आप कोई भी शेप रख सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहें। कुलचा वैसे भी गोल नहीं होता है अमूमन। और इस तरह से हल्के हाथ से बेल लेना है। ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और ऊपर से थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसके ऊपर लगा रही हूँ। पानी लगाया ताकि इस पर अच्छा सा चिपक जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, कलौंजी भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो चीज़ आप अपने हिसाब से इसके ऊपर डाल सकते हैं। हल्के हाथ से मैं बेलन को ऐसे बेल लूँगी ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसके साथ चिपक जाए। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो पीछे की साइड है कुलचे की, इस पर हम पानी लगा देंगे ताकि हम जब इसको तवे पे डालें तो कुलचा तवे पे अच्छा सा चिपक जाए। तो हमने अच्छे से हर तरफ से पानी लगाना है। और इसके बाद लोहे का तवा लेना है, नॉन स्टिक नहीं, लोहे का तवा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। जब अच्छा गर्म हो जाए तो नीचे से आँच आप नीचे से हल्की कर दें और उसके ऊपर कुलचा डालें। तवा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर तवा ठंडा होता है तो आपका कुलचा फूलेगा भी नहीं और ये चिपकेगा भी नहीं। बहुत अच्छा तवा गर्म होना चाहिए। और उसके बाद जब गर्म हो जाए तो फिर नीचे से आप आंच मीडियम कर दें और फिर आप कुलचा डालें। तो ये देखें 2 से 3 मिनट आप एक साइड पे होने दें। ऊपर से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, बबल्स जब इसके ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमने इसको तवे से हटा लेना है। और ये मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रॉड है, ये मेरे अवन की है, मैं अवन की यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसके बाद हमने ये दूसरी साइड से इसको सेक लेना है। हर तरफ से हमने अच्छा सा इसको कलर दे देना है, जलाना नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसकी साइड जो है वो चेंज करते जाएं और इसको जहाँ पे कलर ना हो वहाँ पे आप इसको कलर देते जाएं। ये तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे इस पे नान तैयार होते हैं अगर आपके पास इस तरह की रॉड है तो। बस हर तरफ से जब कलर आ जाए तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा कुलचा जो है एक तैयार हो गया है।
और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बटर लगाना है, बटर लगाएं, घी लगाना है, घी लगाएं, जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इसके ऊपर लगाएं। मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ये हो गया है। अब हम दूसरा कुलचा तैयार कर लेते हैं। ये इस तरह से डालेंगे। पानी नीचे से मैंने लगाया था, पानी लगाना ज़रूरी है, तभी आपका कुलचा चिपकेगा। और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें और इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद बबल्स बनना स्टार्ट होंगे और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देख रहे हैं कलर चेंज हो गया है। और अब हमने तवे को पलट लेना है। दूसरा तरीका ये है। ये तरीका भी बहुत आसान है और सिंपल। हमने तवे को पलटना है और उसके बाद तवे को मूव करते रहना है ताकि कुलचे पे हर तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। आंच मीडियम ही रखिएगा, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कुलचा जल जाए। मीडियम आंच पे आपने हर तरफ से इसको सेक लेना है। तवा आपका अगर लोहे का है तो इस पर बहुत अच्छा कुलचा चिपकेगा। अगर नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक पे नहीं टिकेगा। नॉन स्टिक पे नीचे जो है वो कुलचा गिर जाएगा। नहीं तो फिर आप रॉड वाला तरीका भी कर सकते हैं अगर आपके पास लोहे वाला तवा नहीं है तो। अब ये दूसरा कुलचा भी हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम ये बटर लगा लेंगे। आप ऑयल और घी भी लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कुलचा तैयार हो गया है। मैंने इससे पहले आप लोगों को कुकर में भी बनाना बताया है, वो तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। आप बहुत सारे कुलचे एक ही साथ जो है बना सकते हैं बग़ैर मेहनत के। इसमें तो पकड़ना पड़ रहा है ना, उसमें तो पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप कुकर के अंदर जो है बहुत सारे कुलचे लगा के और आराम से बहुत सारे कुलचे बना सकते हैं। आप वो रेसिपी मेरी देखिएगा, इंशाल्लाह वो तरीका भी आप लोगों को पसंद आएगा। आसान तरीका है। और ये देखें हमारे मज़ेदार से कुलचे तैयार हो गए हैं। और ये देखें, इसको थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे ताकि लेयर्स हमारी नज़र आए और ये अंदर का मसाला हमें पता चले कि कितना हमारा जो कुलचा है नरम बना है, कितना मसालेदार बना है और कितना लच्छेदार बना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा कुलचा तैयार हो गया है। तवे पे बनाना बताया है, रॉड पे बनाना बताया है, कुकर में भी मैं बनाना बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी कुकर वाले नान का, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये वाली रेसिपी ज़रूर